गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था सदिश, और सदिश में हम पढ़ रहे थे सदिशों का संयोजन। और सदिशों के संयोजन में अभी हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था। मैंने बताया था आपको, यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो उन आसन्न भुजाओं से गुजरने वाला विकर्ण उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। आर सदिश बराबर आएगा पी सदिश प्लस क्यू सदिश। ये तो नियम था। अब इस आर का परिमाण निकालने के लिए कल हमने फॉर्मूला स्थापित किया था, और वो फॉर्मूला क्या आया था? वो फॉर्मूला आ गया था आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है बेटा, r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या था? थीटा था p और q के बीच का कोण। दिशा, r की दिशा निकालने के लिए आज हम करेंगे ये अल्फा कोण लेंगे कि r का p से बनाया गया कोण कितना है? अल्फा। कल वाला डायग्राम थोड़ा हम याद करते हैं। देखिए क्या डायग्राम जैसा कल वाला हमने सेम वैसे डायग्राम हम फिर बनाते हैं कि हमने ये वाला पॉइंट लिया था O, ये तो था P सदिश, ये था Q सदिश। ठीक है, अब ये PQ था, यहां से हमने इसके समांतर एक लाइन खींच दी है और यहां से इसके समांतर एक लाइन खींच दी है। तो ये वाला पॉइंट हमने लिया था A। कल के चित्र डायग्राम में आप देखिए सेम डायग्राम बना रहे हैं। ये पॉइंट लिया था हमने C, ये पॉइंट हमने ले लिया मान लीजिए D, और यहाँ से उसको आगे बढ़ाया था और इस पर ये लंब डाल दिया था हमने। ये जो BC है ये इस AB और BC दोनों परस्पर लंबवत हैं। अब यहाँ से परिणामी जाएगा R, यहाँ से जो ये परिणामी जाएगा R, ये इस समांतर चतुर्भुज का क्या होगा? एक विकर्ण होगा। और ये विकर्ण कितना हो गया? R हो गया। P और Q के मध्य का कोण कितना हो गया? थीटा। और ये वाला आप ध्यान दीजिए, ये वाला कोण R सदिश का परिणामी P और Q के परिणामी R का P से बनाया गया कोण कितना ले लिया है हमने बेटा? अल्फा ले लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने पूरा डेरिवेशन किया था कल, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को सिंपल डेरिवेशन का क्या होता है? r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सिंपल सी बात है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये कोण थीटा था तो ये भी क्या आएगा? थीटा। तो अब लंब में BC आएगा तो BC को हम साइन थीटा की सहायता से हम क्या करेंगे? ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये क्या रख देंगे? AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर रख देंगे वहां पर, और AB का मान cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण से AB का मान रख देंगे। तो ये डेरिवेशन हम कर चुके थे। ये क्या निकाला हमने? फिर ध्यान सुनिएगा बेटा। R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? किन्हीं भी दो सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण, ये परिमाण आएगा। दिशा तो हम इस कोण अल्फा के द्वारा देते हैं। अभी तो हमने कोई भी दो सदिश हैं P और Q, उनका क्या निकालने का? उनका परिमाण निकालने का फॉर्मूला स्थापित किया है। अब हमें दिशा निकालनी है। यहाँ दो सदिश कौन से हैं? P और Q, उनके मध्य कोण कितना है? थीटा। उनका परिणामी कितना आएगा? R। परिणामी निकालने का सूत्र क्या होगा? ये R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब देखिए ना, अब हम दिशा निकालेंगे। जब दिशा निकालते हैं किसी भी सदिश की, तो उसका किसी भी P या Q दोनों में से किसी भी दिए गए एक सदिश से कोण निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इस R का P से क्या निकाल रहे हैं? हम कोण। तो आप देखिए त्रिभुज OBC समकोण त्रिभुज है नहीं? बताइए। त्रिभुज OBC समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है आपको? 90 डिग्री कोण कहां बन रहा है? बताइए। 90 डिग्री कोण बन रहा है B पर, OBC। इसमें हमें अल्फा निकालना है, तो आप बताइए tan अल्फा बराबर कितना आएगा? आप जानते हो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लाल बटा हक्का से भी जानते हो। तो लंब इस tan अल्फा, इस त्रिभुज OBC में लंब कौन हुआ?
क्या लंब BC हुआ क्या बेटा इसमें? बिल्कुल सही है, राइट है एकदम, BC लंब हुआ एकदम सही है। आधार कौन सा हुआ बताइए? OBC में आधार कौन सा हुआ? तो आधार होगा बेटा OB। ओके, क्या होगा आधार? आधार होगा OB। अब हमें तो इनके मान P, Q और थीटा रूप में लिखने हैं, तो BC और OB को आप इस तरह से यूज करो कि ये थीटा रूप में आ जाए। तो BC आप देखो इस AC इस त्रिभुज में मैंने बताया था आपको OA भुजा P है और OP OD ये वाला पॉइंट D है, हम देखिए आप OD भुजा P क्या है? OD भुजा Q है, तो AC भुजा भी क्या होगी? Q, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं परिमाण में बराबर होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं, और किसी सदिश को हम सेम डायरेक्शन में कहीं भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जानते हो त्रिभुज में। तो ये अगर Q है तो ये भी Q है, ठीक है, दोनों समांतर है, डायरेक्शन सेम है, दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों का परिमाण भी सेम है, ठीक है। तो BC का मान निकालने के लिए तो हमें इस समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण मालूम है, और अब ये BC बन जाएगा, इस त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज में BC लंब बनेगा। तो लंब निकाल लेंगे हम, लंब ज्ञात करना है, कर्ण हमें मालूम है। ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण दोनों आ जाएं। तो आप जानते हो साइन थीटा, जानते हैं साइन थीटा क्या आता है? लंब बटा कर्ण। तो कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं मैं? त्रिभुज ABC में आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब तो हो गया BC और कर्ण हो गया AC, और आपको मालूम है AC बराबर कितना है? AC बराबर Q है, तो BC बराबर क्या आ जाएगा बेटा? BC बराबर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q साइन थीटा। भाई AC के साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा ना, और AC का मान मैंने कितना दिया? Q। अब किसका मान निकालना है? ये तो भाई BC का मान निकाल लिया, ओके चलो ये तो काम आपने कर लिया, ओके। आगे क्या करना पड़ेगा आपको? अब आपको मान निकालना पड़ेगा AB का। किसका मान? OB का, सॉरी किसका मान निकालना है? OB का। अब OB का मान आप देखो चित्र से, देखिए OB बराबर, नोट्स में देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें देखिए OA प्लस AB है या नहीं बताओ? बिल्कुल है। अब आप देखिए OA की लंबाई तो P के परिमाण के बराबर होगी, ये तो P हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किसकी? AB की। अब AB निकालना है, तो इसी त्रिभुज ABC में आप देखिए, इसी त्रिभुज ABC में आप देखेंगे कि कर्ण हमें मालूम है। अब AB क्या हो गया है? आधार। आधार निकालना है, तो कर्ण और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? कोस थीटा में। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण हो गया AC। वापस से AC का मान हम जानते हैं कितना है? Q। OD भुजा और AC भुजा परिमाण में बराबर है, दोनों समांतर है, दिशाएं भी समान है। तो अब बताइए AB कितना बन जाएगा? AB बराबर ये AC की जगह रखेंगे Q, और Q वज्र गुणा हो जाएगा कोस थीटा से, तो ये आ गया Q गुणा कोस थीटा। अब आप क्या करेंगे? अब आप BC और AB का मान इसमें रख देंगे। OB क्या बन जाएगा? चलिए OB का मान निकाल लेता हूं मैं। OB बराबर क्या बन गया? OB बराबर बन गया भाई OA का मान तो है P, देखिए ध्यान से, OA का मान तो है P, और AB का मान आपने कितना निकाल लिया है बताइए? Q कोस थीटा निकाला है, ये निकाला बताइए? बिल्कुल निकाल चुके हैं हम। तो अब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि मुझे क्या निकालना है? tan थीटा का मान निकालना है, ये रहा tan अल्फा का। तो BC का मान ये रहा, BC का मान, OB का मान ये रहा, OB का मान, दोनों इस tan अल्फा में रख दीजिए। तो tan अल्फा बराबर BC का मान Q साइन थीटा, OB का मान P प्लस Q कोस थीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है? देखो, इस फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है कि आप जानते हो tan में कोस साइन बटा कोस आता है, तो साइन बटा कोस आएगा। जिसके साथ कोण लेंगे, आपने ये अल्फा कोण किससे लिया है बताइए? अल्फा परिणामी आपने P से लिया, वो एक बार आएगा P अपॉन में।
बाकी ऊपर q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। इस तरह से इससे हम किसी भी सदिश का क्या निकालेंगे, परिमाण निकाल लेंगे, और इससे हम किसी भी सदिश का परिमाण, और इससे हम दिशा, इस फॉर्मूले से हम सदिश की दिशा ज्ञात करेंगे, और इस फॉर्मूले से हम सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए कि माना दो सदिश हैं, एक सदिश का परिमाण तो है मान लीजिए 5 और दूसरे सदिश का परिमाण है 10√3। इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री ले लिया हमने। तो इन सदिशों का परिणामी ज्ञात कीजिए और जो परिणामी सदिश है उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो पहले परिणामी, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, और मैं डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। सुनना बात ध्यान से, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। क्या है फॉर्मूला? पी स्क्वायर। हमारे लिए पी क्या हो गया, मान लीजिए 5 हो गया पी, तो क्यू कितना हो गया, क्यू हो गया 10√3 हो गया भाई। और हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। एक बात और, थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 60 डिग्री। तो P 5 का स्क्वायर 25, क्यू इसका तो 100 होगा, इसका 3, तो कितना हो गया भाई 300 हो गया बेटा। समझ में आ गई बात? 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, तो 100 गुणा 3 300 हो गया, प्लस 2a कितना है 5, b कितना है 10√3, मतलब p कितना है 5, q कितना है 10√3, 10√3 सब गुणा में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और कितना लोगे आप, यहाँ पर कोस आता है, कोस 60। अब कोस 60 का मान ऐसा करते हैं कैलकुलेशन में, कोस 60 का मान, तो थोड़ी कैलकुलेशन बहुत टफ आएगी यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि r इक्वल टू वो r करनी पड़ेगी बेटा कैलकुलेशन। ये तो हो गया 325 प्लस ये हो गया 10 गुणा 10, ये तो हो गया 100 गुणा √3, और आप जानते हो कोस 60 का मान 1/2, इसको इससे यहां हो जाएगा 50, ठीक है। और 50 को √3 का मान कितना होता है, √3 का मान आप जानते हो 1.732 होता है। वो मान रखकर वर्गमूल निकालकर आप r का मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताओ अपने न्यूटन। अच्छा ये बल जो भी था न्यूटन, तो क्या जो भी भौतिक राशि थी उसका मात्रक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी है वेग है, वेग है तो मीटर पर सेकेंड, बल है तो न्यूटन, ऐसा रहेगा। अब दिशा निकालें इसका, दिशा कैसे निकालेंगे, देखो माना ये r सदिश है और r की p से ये कोण कितना है, अल्फा है। तो अब मुझे tan अल्फा ये दिशा निकालेंगे, तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा, लंब, tan अल्फा बराबर आओ फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैंने जिससे कोण निकालेंगे वो एक बार आएगा, एक बार आएगा। बाकी ऊपर आया q sin थीटा, q कितना है 10√3, फॉर्मूला देखिएगा sin थीटा sin 60, और नीचे आएगा q cos 60, q यानी कि 10√3 cos 60। sin 60 का मान सभी जानते हो कितना होता है, √3/2, √3/2 अपॉन 5 प्लस 10√3, cos 60 का मान 1/2। अब √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, हो जाएगा 5, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 15/5 प्लस 5√3 इतना आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये इस तरह से tan अल्फा बराबर आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 15, नीचे देखिए आप 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3, तो इससे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ गया 3/1 प्लस √3 का मान ये रहा 1, जोड़ोगे तो ये जाएगा 2.732, यानी आप लगभग 3000/2732 ये tan अल्फा का मान आएगा। जनरली इसका मान हमें याद नहीं, हमें तो tan में किसके मान याद है, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां पर हम इसका आंसर कैसे दे दिया जाता है, इसका